नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 टू 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए साथियों पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के प्रश्नों और साथियों टॉपिक वाइज जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को देखने वाले हैं। और साथियों ईवीएस का कंप्लीट बेंच जो आएगा ये आपका, ये साथियों कई पार्ट्स में आएंगे, उसका यह पहला नंबर पार्ट होने वाला है। यदि आप इन सारे पार्ट्स को देखना चाहते हैं और साथियों कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको प्रतिदिन यहाँ पे अपने सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, जिससे कि साथियों आप 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य के निवासी हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर और साथियों टॉपिक वाइज जो है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। सबसे पहले आपका पहला नंबर पॉइंट से साथियों स्कूल जाना टॉपिक से, क्योंकि इस स्कूल जाने वाले टॉपिक से साथियों कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक है साथियों, इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स है वो आपको बताया गया है। तो पहला नंबर पॉइंट्स जो है आपका, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किस राज्य में किया जाता है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य से। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग असम राज्य में किया जाता है। ठीक है साथियों, यदि आप नोट्स बनाते चलते हैं तो ये आपकी काफ़ी जो है अच्छी बात है, क्योंकि साथियों जब भी आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो अपने नोट्स के उपयोग से आप साथियों रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप नोट नहीं बनाते चल रहे हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे साथियों जुड़ के ये सारा कुछ आप बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं। तो साथियों उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि ट्रॉली ट्रॉली का संबंध किससे है साथियों, तो लद्दाख क्षेत्र से है। किससे है साथियों, लद्दाख क्षेत्र से है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो साथियों अगला नंबर आपका पॉइंट्स है, सीमेंट के पुल का उपयोग कहाँ पे होता है। तो आपको बता दें सामान्य क्षेत्रों में होता है साथियों, और पानी के ऊपर भी होता है। समतल क्षेत्र में पानी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े पुलों का निर्माण जो होता है, जहाँ पे साथियों बड़े बड़े रेल यात्राएं भी होती है, तो वहाँ पे लोहे के पुल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर है साथियों वल्लम। लकड़ी की छोटी नाव को कहा जाता है। वल्लम किससे कहा जाता है, तो लकड़ी की छोटी नाव को कहा जाता है, जिसका की उपयोग केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ पे साथियों, केरल राज्य में किया जाता है। उसके बाद साथियों ऊंट गाड़ी, ऊंट की गाड़ी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपके राजस्थान राज्य में किया जाता है। साथियों आपको बता दें राजस्थान से संबंधित कुछ पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है जो आपके सीटेट के साथियों पेपर 1 के एग्जाम में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। तो साथियों हम लोग आगे उन पॉइंट्स को भी देखेंगे। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रह के इन पॉइंट्स को नोट करते जरूर चले। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी साथियों क्या होता है, तो मैदानी इलाकों में और गाँव में इसका उपयोग किया जाता है छोटी छोटी यात्राओं के लिए साथियों, और आमतौर पर साथियों छोटे छोटे किसान इसका उपयोग करते हैं अपने फसल को लाने के लिए और छोटी मोटी सामानों को लाने के लिए। अगला नंबर पे दिया गया साथियों रास्ते पथरीले और असमान किस राज्य में होते हैं या कहाँ होते हैं। तो साथियों आपको बता दें जहाँ पे भी पहाड़ी इलाका होगा, पर्वतीय इलाका होगा, वहाँ साथियों रास्ते कैसे होंगे, तो पथरीले होंगे और असामान्य होंगे। सामान्यतः हमारे राज्य में साथियों उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे रास्ते पथरीले हैं और असामान्य है। कौन सा राज्य साथियों, उत्तराखंड राज्य। और आपको बता दें उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और सन 2000 ईस्वी में साथियों यह विभाजित होके उत्तराखंड राज्य बन गया। उसी प्रकार बिहार से विभाजित होकर साथियों कौन सा राज्य बना है, आप इसे साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार से विभाजित होकर कौन सा राज्य बना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगला नंबर में आपका दिया गया है साथियों ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। साथियों यदि आप पक्षियों को गौरपूर्वक देखते हैं तो आपको दिखेगा कि हमारे तरह इंसानों की तरह साथियों पक्षियों की आंखें सीधे साथियों नहीं होती है। उनकी जो आंखें होती है सिर के दोनों साइड होती है। क्यों साथियों, चलिए आगे उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो अगला नंबर पॉइंट है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं।
इसलिए साथियों उनकी आंखें जो होती है उनके सिर के दोनों तरफ होती है, जिससे कि वे दो अलग अलग चीजों को नजर डाल सके एक ही समय में और साथियों एक ही साथ। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। तब साथियों उनकी दोनों आंखें क्या होती है, एक ही चीज पर होती है। मान के चलिए कोई पक्षी यदि सीधे देख रही है तो इसका अर्थ है एक ही वस्तु को साथियों पक्षी देखती है। चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतलियां जो होती है घूम नहीं सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ज्यादातर पक्षियां साथियों अपनी गर्दन को घुमाकर देखते हैं कि जो है ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। अगले नंबर पॉइंट्स में कहा गया साथियों, पक्षियां जब दोनों आंखें किसी एक ही चीज पर केंद्रित करती है तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। तो उन्हें क्या होता है साथियों कि वस्तु की दूरी का एहसास हो जाता है। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है, और साथियों जब वे दो अलग अलग चीजों पर अपने आंखों द्वारा उनकी दूरी को केंद्रित करती है या उन्हें साथियों देखती है तो साथियों उनके देखने का दायरा जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात वो अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्योंकि दोनों आंखों से साथियों वे अलग अलग वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें देखने का दायरा भी, क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा साथियों। कोई भी डाउट रहता है या कहीं पे भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ जरूर सकते हैं। रिप्लाई के माध्यम से साथियों आपके डाउट का सलूशन हम जरूर करने का कोशिश करेंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। साथियों आपको बता दें, चील, बाज, गिद्ध ये तीन पक्षियां है साथियों, जो पक्षी जो है और ये पक्षियां जो है साथियों हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है। ठीक है साथियों, चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षियों के नाम आपको याद रखना है साथियों। इन पक्षियों की विशेषता है साथियों कि हम सामान्य इंसानों से वे 4 गुनी अधिक दूरी तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। अगले नंबर में दिया गया साथियों, जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज वे पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो जो हम लोग 2 किलोमीटर दूरी से देख सकते हैं तो वे लोग 8 किलोमीटर दूरी से वो चीज को देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स में अगला नंबर है साथियों, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और साथियों उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, अर्थात कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षियां सुनते हैं। साथियों एक पक्षी की आंखों के सिर के ऊपर, आंखें कहाँ होती है साथियों, सिर के ऊपर होती है और सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे आपको क्या दिखेंगे, छेद दिखेंगे। और साथियों इन्हीं छेदों को पक्षियों का कान कहते हैं और साथियों इन्हीं छेदों के माध्यम से वे लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों के कान कहाँ पे होते हैं और किसकी मदद से वे सुनते हैं। तो उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से साथियों वे लोग सुनते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और कहा गया है साथियों अगले नंबर पॉइंट में कि छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी साथियों दो छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। तो साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में कहा गया है कि मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। लेकिन साथियों हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते हैं। मगरमच्छ ही उन कानों के माध्यम से साथियों अपने आसपास होने वाली ध्वनियों को सुनते हैं और एहसास करते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर है, अगले नंबर में है जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है साथियों। यह भी सीटेट दिसंबर 2016 के एग्जाम में पूछा गया है और भी साथियों कई वर्षों में पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों हम कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझा दे। साथियों यदि कोई जानवर के सतह के ऊपर साथियों पैटर्न बना हुआ है, जैसे आप देखेंगे साथियों कि जेब्रा का साथियों काले और सफेद धारियां जो होती है और साथियों बाघ के भी देखेंगे आप, इस प्रकार से बिल्ली के भी देखेंगे, तो अलग अलग साथियों धारियों का क्या कारण है, उसके ऊपर उठने वाले बालों का कारण है। ठीक है साथियों, उसके शरीर पर जो बाल उठते हैं
उसी कारण से किसी भी जानवर का पैटर्न साथियों शरीर पर अलग-अलग होते हैं। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आपसे यदि पूछा जाए कि किसी जानवर का पैटर्न किस पर निर्भर करता है, तो साथियों उसके शरीर पर उगने वाले बालों पर निर्भर करता है। ठीक है? चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। अगले नंबर में कहा गया है साथियों, कान वाले जानवर, शरीर पर बाल वाले जानवर साथियों बच्चे को जन्म देते हैं। आपको ये बात याद रखनी है साथियों। जिस जानवर के कान होते हैं, जिस जानवर के क्या होते हैं साथियों, कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। वही यदि बात करें साथियों, शरीर के बाहर बिना कान, शरीर के बाहर साथियों बिना कान वाले जानवर अंडे देते हैं। शरीर के बाहर साथियों यदि उनका कान नहीं है तो वे अंडे देते हैं, और जिनके हैं साथियों वे बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बनती है। ठीक है साथियों, यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों हाथियों से संबंधित इस पॉइंट को काफी बार पूछा गया है। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में साथियों आपकी समझ पर जो होते हैं प्रश्न होते हैं, तो इन पॉइंटों को साथियों ऑप्शन वाइज दिया जाता है, और साथियों नीचे लिखा रहता है कि इनमें से सभी या एक से अधिक। ठीक है, तो साथियों सीटेट के एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को आपको याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे साथियों, जिसे कि हमने अपने चैनल पे डाला भी है साथियों, तो आपको इन प्रश्नों को देखने को मिलेगा ही। ठीक है साथियों, बहुत ही जल्द सीटेट दिसंबर 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ उनके प्रश्नों को भी हम लोग लाने वाले हैं। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगले नंबर में कहा गया है कि झुंड में नर हाथी नहीं होते हैं। साथियों झुंड में जो नर हाथी होते हैं वे शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं, झुंड का त्याग कर देते हैं। और झुंड कौन संभालती है? तो साथियों सबसे बड़ी जो मादा होती है साथियों, मादा हथनी होती है, वही झुंड की मुखिया बनती है और कार्यभार भी वही संभालती है। के बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो अर्थात 1 क्विंटल साथियों पत्ते और टहनियां खा सकती है। हरे पत्तियां और साथियों टहने को खा जाती है। एक जो है वयस्क हाथी अर्थात साथियों जवान हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और झाड़ियां खा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको बता दें कि हाथियों के बच्चे का वजन जो होता है साथियों जन्म के समय 200 केजी होता है, अर्थात 2 क्विंटल। अर्थात साथियों कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। आपको ये बात भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। 100 केजी जो ये है साथियों, यह उनका खुराक है एक दिन का, और 2 क्विंटल जो होता है अर्थात 200 केजी जो होता है साथियों, यह उनके बच्चे का वजन होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। तो साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में कहा गया है कि हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। कितने घंटे साथियों? 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोते साथियों। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। साथियों आप लोगों ने सुना होगा कि हाथी जो होते हैं कीचड़ में पानी में खेलना खूब पसंद करते हैं, भैंस की भांति, क्योंकि साथियों उनकी त्वचा को यह नमी प्रदान करता है, ठंडा प्रदान करता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं साथियों, जिससे वे साथियों खुद को ठंडा रखने के लिए फरफराते हैं। ठीक है साथियों, इधर उधर डोलाते रहते हैं अर्थात हिलाते रहते हैं साथियों, जिससे कि उनको हवा का एहसास हो और साथियों पंखे की भांति उनको हवा लगे। और साथियों आपको बता दें इसके उपयोग से उन्हें क्या होता है? ठंडे का एहसास होता है। उसके बाद अगला नंबर है साथियों, झुंड में 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। हथनियां, ठीक है साथियों, झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। और साथियों अगला नंबर पॉइंट है, खेजारी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। राजस्थान के जोधपुर के पास है, और लगभग साथियों 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। ठीक है साथियों, इस गांव को 300 साल पहले लोगों ने बसाया था। खेजारी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? बिश्नोई कहलाते हैं। आपको ये बात भी याद रखना है, खेजारी गांव के लोग क्या कहलाते हैं साथियों? तो बिश्नोई कहलाते हैं। उसके बाद चलेंगे साथियों अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेंगे। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया साथियों, खिजारी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना भी उग सकता है। अर्थात साथियों कम पानी में ये पेड़ उगने में सक्षम होते हैं। साथियों अगला नंबर पॉइंट है, यह फलियां देता है और कीड़ों को प्रभावित नहीं करता। साथ ही ये जो खिजारी का पेड़ है साथियों, ये कीड़ों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात इनको कीड़ों से कोई भी साथियों नुकसान नहीं होता है। इनके लकड़ियां कीड़ों से बर्बाद नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, दीमक भी इनमें कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, बिहार के मुजफ्फर जिले में बेचाचा गांव है। बेचाचा गांव कहाँ है ये आपसे पूछा जाता है साथियों, तो बिहार के मुजफ्फर जिले में बेचाचा गांव है। चलिए इसे भी आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा। अगला नंबर है साथियों,
मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने झुंड में रहती है। और साथियों अक्टूबर से दिसंबर तक का ये जो समय होता है मधुमक्खी पालन का समय होता है। कोई भी साथियों जो मधुमक्खी पालन करने वाला व्यक्ति है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ही उन्हें पालती है, क्योंकि अंडे देने का समय यही समय होता है। तो अक्टूबर साथियों, अक्टूबर से दिसंबर आपको याद रखना है, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले प्रश्नों में से एक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथियों वीडियो में आगे चले उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 सीटेट साथियों जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की या फिर पेपर 2 की साथियों, उसके कंप्लीट बेंच के लिए साथियों केवल 99 रुपये में, केवल साथियों 99 रुपये में आपको कंप्लीट साथियों पीडीएफ दिए जाएंगे, जिसमें कि साथियों टॉपिक बाय थ्योरी रहेंगे और साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। टॉपिक बाय थ्योरी साथियों आपको बता दें, टॉपिक बाय थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, और साथियों प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन रहेंगे। और आपके लिए साथियों आपके एग्जाम को देखते हुए सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे द्वारा तैयार की गई है साथियों, उन सभी को लेने के लिए कितने रुपए में साथियों, केवल और केवल 99 रुपये में अर्थात 99 रुपये में लेने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पर साथियों व्हाट्सएप करना है और साथियों अधिक जानकारी ले लेनी है, जिससे कि साथियों आप काफी कम फी में इन सारे प्रश्नों को पा सके और साथियों टॉपिक को पढ़ सके और अपने एग्जाम को साथियों 130 प्लस अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो साथियों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी जरूर ले लीजिए, जिससे कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट साथियों आपको केवल 99 रुपये में मिल सके। तो चलिए आज के अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक एक जो होती है साथियों रानी मधुमक्खी होती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में साथियों क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, केवल साथियों कुछ ही नर मक्खी होते हैं। उसके बाद अगला नंबर में दिया गया है, छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है। साथियों अधिकांश जो मक्खियां होती है वो लेबर के रूप में होती है अर्थात श्रमिक के रूप में होती है। साथियों तो इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग इसके पार्ट 2 को लेके आएंगे बहुत ही जल्द। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर साथियों, क्योंकि आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ हो सके। और साथियों लगातार वीडियो आती रहेंगी और साथियों सभी सब्जेक्ट के आपके मैथ, हिंदी, पेडागोजी और साथियों ईवीएस के प्रश्नों के साथ लगातार हमारी सीरीज चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो साथियों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथियों इन सारे प्रश्नों को लेने के लिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। और साथियों सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उनसे जरूर जुड़ जाइए। तो मिलेंगे साथियों इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ और साथियों टॉपिक बाय थ्योरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।